मॉम, क्या कहा उसने? तेजस ने कहा है कि वो आएगा, जरूर आएगा और इस मैटर पे रोक लगाएगा। अब झनक उससे बच नहीं पाएगी। एंड अर्शी, आई एम टेलिंग यू, अच्छा है कि जब ये सब हो रहा है तुम यहां नहीं हो। वैसे तो मुझे भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो भी हो मुझे बता देना। ऑफ कोर्स अर्शी, तुम्हें बताऊंगी मैं। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? और इस बार तुम्हें फाइनल न्यूज दूंगी। और अब अर्शी भी अपनी माँ को बस देखते ही रह जाती है। वाकई में गहरे पानी की मछली है सृष्टि, पर आखिर क्या होगा यहाँ, जहाँ अब मैंने बोला ना, मैं दवाई नहीं लूंगा। आपके हाथ से तो क्या, किसी के भी हाथ से दवाई नहीं लूंगा मैं। हनी, सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पेशेंट को तो चाहिए उसकी फिक्र है आपको? नहीं है ना, तो जाइए यहाँ से, मुझे ठीक नहीं होना है। अच्छा अर्शी की आज फ्लाइट है, वो दुबई जा रही है। मैं बात करता हूँ उससे, अगर वो आ सके और थोड़ी देर के लिए। अर्शी नहीं चाहिए। और अब एक ही जवाब है अनी के पास, उसे अर्शी नहीं चाहिए, उसे कोई और चाहिए अपने पास। तो फिर कौन अनी? झनक। अभी के अभी झनक को बुलाइए, वरना मैं दवाई नहीं लूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। काकी माँ, अनी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं अर्शी को कॉल करके बुला लेती हूँ। हाँ अनी बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम बीमारी की वजह से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अनी, तुम जानते हो अगर अर्शी की सारी बातें सुनेगी ना तो एक पल भी हमारे घर पर नहीं रुकेगी। और अब ऐसा लगता है जैसे अनी को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं और आंखें बंद कर लेता है। बेटा, तुम एक बार ठीक होकर घर आ जाओगे ना तो हम घर पर ना एक बड़ी सी दुर्गा पूजा रखेंगे। हाँ, तुम ठीक होकर घर आना चाहते हो ना हनी? देखो, पूजा का माहौल रहेगा, तुम्हारे दोस्त रिलेटिव सब लोग रहेंगे, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। बेटा, तुम तो कभी ऐसे थे ही नहीं, अब अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, प्लीज जिद मत करो और दवाई ले लो अनी। माँ, मैंने कहा ना, अगर झनक यहाँ नहीं आई तो मैं दवाई नहीं लूंगा। नहीं अनिरुद्ध, ये पॉसिबल नहीं है, वो लड़की यहाँ नहीं आई। और अब ऐसी हालत में भी जहां अन्नी की अपनी ही जिद है, वहीं उसके माँ बाबा की भी जिद है। आखिर अन्नी के मन की बात क्यों नहीं पढ़ पाते ये लोग? नर्स भी हैरान है। पर अगर तुमने दवा नहीं ली तो डॉक्टर्स को जबरदस्ती तुम्हारी बॉडी में दवाइयों को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। बाबा, कोशिश कर लीजिए, देखिए कोशिश करके, लेकिन मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब अनी एक छोटे बच्चे की तरह बस एक ही जिद पकड़ कर बैठा है, उसे सिर्फ झनक चाहिए अपने पास और कोई भी नहीं। और अब देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दवाई ले लीजिए, मेरी जॉब लाइन पर है सर, प्लीज। देखिए, मैं समझता हूँ आपकी बात को, अब एक काम कीजिए, दवाई का नाम दे दीजिए, झनक मुझे खिला देगी। कैसी बातें कर रहे हो? अनी, झनक यहाँ पर नहीं है, वो अपने शूट के सिलसिले में यहाँ पर आई थी, उसके पास टाइम था इसलिए वो तुमसे मिलने आई थी। अब वो वापस चली गई अपने काम पर। मैं नहीं मानता, आपने उसे आने नहीं दिया। उसे फोन लगाइए, मुझे बात करनी है। नर्स, आप प्लीज फोन लगाइए, मैं नंबर देता हूँ आपको। सर, फोन आर नॉट अलाउड। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और जाइए यहाँ से। निरुद्ध, ईच ऑफ यू गेट आउट, निकलिए यहाँ से, मुझे सोना है। सर, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। और आज शुभो कुछ नहीं कर पाया अनी के जिद के सामने। उसे झनक को अपने पास बुलाना है और उसी के हाथ से दवाइयां भी लेनी है, जैसी कि उसने बगावत ही खड़ा कर दी हो अपने ही माँ बाबा के खिलाफ। वहीं अब अरे, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जी बोलिए। अनिरुद्ध की फैमिली यहाँ है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं ले रहे और पैरामीटर भी पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको फिर से हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे पर हम तो बस थोड़ी देर के लिए गए थे बाहर जरूरी काम से और यहाँ थे ही नहीं हम।
इस वक्त अनिरुद्ध के हेल्थ से ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? ये लो यूनिफॉर्म, अंदर जाओ, पहनो और अनिरुद्ध के पास जाओ। देखिए मैं अंदर आती हूँ, लेकिन आप तब तक सर जी का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही गई तो उनकी फैमिली को फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर बखेड़ा खड़ा होगा और इस वजह से सर जी की तबीयत और खराब हो सकती है। इसलिए मुझे भेस बदल के ही आना होगा। और अब जाकर अनी की जान को बचाने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए झनक ये भी एक बड़ा कदम उठा रही है। वहीं बिपाशा और अर्शी। बिपाशा भाभी? हेलो अर्शी, अर्शी प्लीज एक बार जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ ना। देखो अनी किसी की बात नहीं सुन रहा है, दवाई लेने से मना कर रहे, पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहा है। एक बार आकर उससे बात कर लो प्लीज। ठीक है, वैसे तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, लेकिन रास्ते में अनी से मिलती चलूंगी। पर मुझे लगता नहीं है कि मेरे आने से अनी दवा ले लेगा। मुझे तो देखना तक नहीं चाहता वो। लेकिन अर्शी हमें कोशिश तो करनी होगी ना अनी के लिए। देखो अर्शी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर चीजें यहाँ से और खराब हुई ना तो अनी को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अर्शी तुम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली हो ना, तो ये हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है, रास्ते में ही पड़ेगा। प्लीज एक बार आ जाओ, क्या पता तुम्हारी बात मान ले वो। लेट्स सी, कोशिश करती हूँ। एयरपोर्ट के लिए मुझे लेट हो रहा है, लेकिन 5 मिनट के लिए अनी से मिलने आ जाती हूँ। हाँ जल्दी से आ जाओ, हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। पर इस वक्त अर्शी भी एक घायल शेरनी की तरह है, जिसे भूख है सब कुछ पाने की, किसी भी कीमत पर। और ये भी पता है कि अब अनी उसका तो है ही नहीं, वो झनक का हो चुका है, दिल दे चुका है उसे। पर अब अर्शी विकराल रूप लेती है जब झनक, अच्छा इलाज चल रहा है आपके बेटे का। इसे यहाँ किसने आने दिया? हमने तो इसे परमिशन दी नहीं, इसलिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है यहाँ रहने के। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे सर जी तुम्हारे लगते क्या हैं? अगर अभी तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है ना, कोई और तुम्हें समझा भी नहीं सकता। और मैंने बार बार बोला है, अगर तुम ये सब छोड़ के जाना चाहती हो ना, तो तुम जा सकती हो। मुझे पता है कि तुम इसका एहसान नहीं मानती हो। अब जब मैं जिंदा हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ झनक मेरे साथ रहे। पर शायद अर्शी को भी नहीं पता कि बादशाह तो वक्त होता है, इंसान यूं ही गुरूर करता है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए। अगर तुम ये सब छोड़ के जाना चाहती हो ना, तो तुम जा सकती हो। मुझे पता है कि तुम इसका एहसान नहीं मानती हो। अब जब मैं जिंदा हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ झनक मेरे साथ रहे।